हाय फ्रेंड्स। इन दिनों में जब भी आप YouTube खोलो या कोई भी टीवी के सीरियल्स देखो तो एक ही बात बार बार सामने आती है, वो है कोडिंग्स। तो मुझे लगा क्यों ना हम लोग इनकम टैक्स में भी कुछ कोडिंग्स बनाए। वैसे इनकम टैक्स की ये कोडिंग्स का थॉट मेरे दिमाग में बहुत पहले से है। ऑलमोस्ट जब मैंने इनकम टैक्स पढ़ाना शुरू किया उसके साल 2 साल के अंदर मैंने पूरे इनकम टैक्स के सेक्शंस की कोडिंग्स बनाई। और जितने भी स्टूडेंट्स आज तक मेरे से पढ़े हैं वो भले ही इनकम टैक्स थोड़ा याद है थोड़ा याद नहीं है, परंतु उन्हें मेरे इनकम टैक्स की कोडिंग्स तो जरूर याद है। आज आपके सामने डिडक्शंस चैप्टर जिसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं और स्टूडेंट्स इन जनरल परेशान रहते हैं कि कैसे ये सेक्शंस याद हो, तो उनके लिए मैं आपके सामने लेकर आता हूं कोडिंग्स। बच्चों ये आपको डेफिनेटली डिडक्शंस के सारे सेक्शंस याद करने में सपोर्ट करेंगे। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से 80C से शुरू होता है और 80U तक है। मैं एक बार सेक्शन 80D से स्टार्ट करता हूं। यानी मैंने अभी तक सी, सीसीसी और सीसीडी नहीं बताया। मैं एक बार 80D से स्टार्ट करता हूँ। 80D जिसमें आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम देते हो या मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर करते हो फॉर सीनियर सिटीजन्स, आपको डिडक्शंस मिलता है। दोनों ही केस में ये मेडिकल से रिलेटेड है। मेडिकल मतलब मेडिसिन्स, मेडिसिन्स मतलब दवा, डी फॉर दवा। आई होप 80D दवा आपको याद करने में सपोर्ट करेगा। 80DD डिसेबल डिपेंडेंट रिलेटिवली डिडक्शंस। तो डिसेबल डिपेंडेंट तो अपने आप में ही कोड है डीडी, डिसेबल डिपेंडेंट। 80DDB, 80DDB मतलब डरावनी बीमारियां। इफ एन एसएससी इज सफरिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड डिजीजेज देन उसको इनकम टैक्स में डिडक्शंस मिलता है फॉर स्पेसिफाइड डिजीजेस लाइक कैंसर, एड्स। तो मैंने नाम दे दिया डीडीबी, डरावनी बीमारियां। 80E, डीडीबी के बाद आता है ई। ई में आपको याद है कि यदि कोई एजुकेशन के लिए लोन लेता है तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट करने पे उसे डिडक्शंस मिलता है। तो दिस इज एजुकेशन लोन। 80E, E for education. I hope you are enjoying. 80EEA, ये सेक्शन नया आया है। अफोर्डेबल हाउस के लिए यदि आपने लोन लिया तो इंटरेस्ट का डिडक्शन यहाँ मिलता है, इसलिए मैंने 80EEA का कोड बनाया। इंटरेस्ट ऑन इमारत अफोर्डेबल, इंटरेस्ट ऑन इमारत अफोर्डेबल। ई से इंटरेस्ट, ई से इमारत, ए से अफोर्डेबल। अब प्लीज ये मत शुरू हो जाना कि आई से इंटरेस्ट होता है, कोडिंग्स में सब चलता है, बस याद रखना चाहिए। वैसे भी ऑड चीजें ज्यादा जल्दी याद होती है। ई ए इंटरेस्ट ऑन इमारत अफोर्डेबल। 80EEB जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए लोन लेते हैं तो डिडक्शंस मिलता है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि 80EEA में तो इन्होंने अफोर्डेबल हाउस की बात की है, लेकिन 80EEB में इन्होंने अफोर्डेबल कार की बात नहीं की है। कितनी भी महंगी कार हो परंतु वो होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए यदि आपने कोई लोन लिया है उसका इंटरेस्ट पेमेंट करने पे डिडक्शंस मिलता है। तो 80EEB का मैंने कोड बनाया, इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक BMW, इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिकल BMW। यानी इलेक्ट्रॉनिक कार होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल कार होनी चाहिए, एंड कार के लिए मैंने नाम दे दिया BMW। डिडक्शंस कार के एक्सपेंडिचर पे नहीं है, डिडक्शंस ई पे है, इंटरेस्ट पे। 80G यदि आप किसी को डोनेशन देते हो तो आपको 80G में डिडक्शंस मिलता है, डोनेशन टू स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। तो डोनेशन का यहाँ पे मैंने दूसरा नाम लिख दिया ग्रांट। तो 80G ग्रांट, डोनेशन। 80GG में यदि कोई इंडिविजुअल
जिसके पास अपना कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस नहीं है, जिसको एचआरए भी नहीं मिलता और वो रेंट पे करता है, तो उस रेंट के लिए उसको ईटीजीजी में डिडक्शन है। यानी जो भी है ये रिलेटेड किससे है? घर से रिलेटेड, तो इसका नाम मैंने दे दिया घर घर। एटीजीजी घर घर। एटीजीजी ए, जिसमें आप रूरल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इरेडिकेशन, सोशल डेवलपमेंट, साइंटिफिक रिसर्च, सोशल रिसर्च के लिए डोनेशन देते हो तो एटीजीजीए में डिडक्शंस मिलता है, प्रोवाइडेड आपकी कोई पीजीबीपी इनकम ना हो। तो जीजीए मतलब पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए डोनेशन, जीजीए मतलब आपने रूरल डेवलपमेंट के लिए डोनेशन दिया, तो भाइयों रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई डोनेशन कब देगा? जब रूरल एरिया में घूम के आएगा, है ना? जब रूरल एरिया में घूम के आएगा तभी तो रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए डोनेशन देगा। तो मैंने इसका कोड बनाया गांव घूम आया। मस्ट बी एंजॉयिंग ऑल दैट। एटीजीजीए गांव घूम आया। एटीजीजीसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए यदि आपने कोई डोनेशन दिया है तो इस सेक्शन में आपको डिडक्शंस मिल जाता है। कोई भी इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म एक्सेट्रा पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई भी डोनेशन दे तो 100% डिडक्शंस है। तो पॉलिटिकल पार्टी, अरे गधे घोड़े चराओ, पॉलिटिकल पार्टी जीजीसी गधे घोड़े चराओ। भाई सारी पॉलिटिकल पार्टी गधे घोड़े नहीं होती, परंतु फिर भी इनकी इमेज कहीं ना कहीं ऐसी है, इसलिए कोड बनता है गधे घोड़े चराओ। तो भैया पढ़ाई के लिए भी सब जायज है, आपको याद होना चाहिए, इसलिए हम लोग जो करें सब माफ है। गधे घोड़े चराओ जीजीसी। एटीजेजेए जिसमें आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को प्रोसेस करके बायो फर्टिलाइजर बनाते हो, तो हमने एटीजेजेए का कोड बनाया। 5 साल तक डिडक्शन है इसमें, तो हमने इसलिए कोड बनाया जेजेए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को प्रोसेस करना, तो हमने कोड बनाया जीव जंतु आजमाओ। और यदि आपकी हिंदी है तो ध्यान, हिंदी अच्छी है तो आपको पता है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब मरे हुए जंतु, तो जीर्ण जंतु आजमाओ। नहीं तो चलो कोई बात नहीं, जीव जंतु आजमाओ, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे। चलो अच्छी बात। एटी डबल जे डबल ए में आ जाए। एटी डबल जे डबल ए में आप एम्प्लॉयमेंट के लिए डोनेशन लेते हो। यदि आपकी टैक्स ऑडिट कंपलसरी है और आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हो, 100 से बेसी एम्प्लॉय रखते हो, तो फर्स्ट 3 इयर्स में आपको डिडक्शंस मिलता है। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए मैंने कोड दे दिया ज्यादा ज्यादा आदमी आओ। जे जे ए ज्यादा ज्यादा आदमी आओ, यानी ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करिए। एटी डबल जे डबल ए के बाद एटीएम नया सेक्शन आया है। नया सेक्शन डिविडेंड लिए है। डिविडेंड को मैंने दूसरा नाम दे दिया मुनाफा, तो एम से मुनाफा। इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड पे आपको इसमें डिडक्शंस मिलता है, तो एम से मैंने नाम दे दिया मुनाफा। मुनाफा मतलब डिविडेंड, ठीक है। Q2B, दिस इज एप्लीकेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल, यदि उन्होंने कोई ऑथरशिप या को ऑथरशिप में कोई साइंटिफिक या लिटरेरी नेचर की बुक लिखी है, तो उस बुक के लिए जितनी भी रॉयल्टी मिली 3 लाख तक का डिडक्शन है। तो किताबों के लिए डिडक्शन है, साइंटिफिक नेचर की बुक, लिटरेरी नेचर की बुक, आर्टिस्टिक नेचर की बुक, तो मैंने इसका नाम दे दिया भैया अच्छी अच्छी किताबें, क्वालिटी क्वालिटी बुक्स। QQB क्वालिटी क्वालिटी बुक्स। 80 QQB के बाद हम लोग आ जाए 80 RRB। 80 RRB में यदि आपने कोई इनोवेशन किया है और आपका आविष्कार, आपका इनोवेशन पेटेंट एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो उसके लिए आपको जितनी रॉयल्टी मिलती है उसमें से 3 लाख का डिडक्शन है। ये भी रेसिडेंट इंडिविजुअल को पर एप्लीकेबल है, इसलिए मैंने इसका नाम दे दिया रेसिडेंट। रचना, रचना मतलब आविष्कार,
रचना मतलब क्रिएटिविटी। रेसिडेंट रचना बनाओ। क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चे बोलते हैं रेसिडेंट रचना बनाओ। अरे भैया, रचना मतलब आविष्कार नहीं होता, रचना मतलब क्रिएशन होता है, और क्रिएशन मतलब आविष्कार। तो रेसिडेंट रचना बनाओ मतलब ये रेसिडेंट पेटेंटी के लिए डिडक्शंस है। रेसिडेंट उन लोगों के लिए डिडक्शंस है जो कुछ आविष्कार करते हैं, जो कुछ रचना बनाते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं। एटीटीटीए, एटीटीटीए में सेविंग बैंक अकाउंट में यदि आपका कोई इंटरेस्ट जनरेट होता है तो 10,000 तक का डिडक्शंस मिलता है। तो मैंने एटीटीटीए के लिए सेक्शन कोड बनाया, थोड़ी थोड़ी आमदनी। भाई सेविंग अकाउंट में क्या होगा, थोड़ी थोड़ी आमदनी, थोड़ी थोड़ी आमदनी, स्पेलिंग थोड़ी सी हिंदी, आमदनी, थोड़ी थोड़ी आमदनी, बड़ा प्यारा वर्ड है, थोड़ी थोड़ी आमदनी। ठीक है। एटीटीटीबी ऐसा ही एक सेक्शन है, बस एटीटीटीए में 10,000 तक का डिडक्शंस मिलता है और सेविंग अकाउंट के लिए डिडक्शंस मिलता है। एटीटीटीबी में सीनियर सिटीजन को डिडक्शंस मिलता है और टर्म डिपॉजिट पे भी डिडक्शंस मिलता है। तो मैंने एटीटीटीबी सीनियर सिटीजन के लिए लिखा तुम्हें थोड़ा बेसी, क्योंकि एटीटीटीए में एक नॉर्मल इंडिविजुअल को 10,000 तक का डिडक्शंस मिलता है, whereas एटीटीटीबी में a senior citizen can claim deduction up to ₹50,000. Since the deduction is higher, therefore we are terming तुम्हें थोड़ा बेसी। ठीक है, तुम्हें थोड़ा बेसी। एटीयू, एटीयू में हैंडीकैप इंडिविजुअल को डिडक्शंस है। हैंडीकैप भाई अनफॉर्चुनेटली द बंदा इज हैंडीकैप, तो अनफॉर्चुनेट, यू फॉर अनफॉर्चुनेट। एक बार वापस से आते हैं। आई होप यू एंजॉयड अ लॉट। अभी भी अपना एटीसी ये सब बाकी है, सी बाकी है, आएंगे इसमें। डी से स्टार्ट किया था हमने, दवा। डीडी डिजेबल डिपेंडेंट, डीडीबी डरावनी डरावनी बीमारियां, ई एजुकेशन लोन, ईईए इंटरेस्ट ऑन इमारत अफोर्डेबल, ईईबी इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक बीएमडब्ल्यू, एटीजी ग्रांट, एटीजीजी घर घर, एटीजीजी ए गांव घूम आया, एटीजीजी सी गधे घोड़े चराओ, एटीजेजे ए जीव जंतु आजमाओ, एटी डबल जे डबल ए ज्यादा ज्यादा आदमी आओ, एटीएम मुनाफा डिविडेंड, एटी क्यू क्यू बी क्वालिटी क्वालिटी गुड्स, एटी आर आर बी रेसिडेंट रचना बनाओ, एटी टी टी ए थोड़ी थोड़ी आमदनी, एटी टी टी बी तुम्हें थोड़ा बेसी, एटी यू अनफॉर्चुनेट। अब क्या बचा, एटी सी। एटी सी का हमने कोड बनाया कॉमन, क्योंकि वो हर एग्जाम में आता है, भले वो बीकॉम की पढ़ाई हो या सीए की पढ़ाई हो या सीएस हो या सीएमए हो या इंटर हो या फाइनल हो, चाहे वो एलएलबी के एग्जाम्स हो, ये तो सब में आता है भाई। एटीसी तो टैक्स के पेपर में आएगा ही, इसलिए हमने इसका नाम लिख दिया कॉमन। एटी ट्रिपल सी लाइफ इंश्योरेंस एन्युटी प्लान के लिए 1.5 लाख तक का डिडक्शन है। तो मैंने लाइफ इंश्योरेंस एन्युटी प्लान क्या होती है दोस्तों, आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ पैसे सेट असाइड करते हो, आप अपने बुढ़ापे के लिए कुछ पैसे सेट असाइड करते हो ताकि आपको फ्यूचर में पेंशन मिलती रहे। तो आप अपने बुढ़ापे के लिए कुछ पैसे सेव कर रहे हो, तो मैंने इसका नाम दे दिया छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अपने बुढ़ापे के लिए कुछ तो छोड़ो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। सीसीडी में एम्प्लॉय अपने पेंशन फंड में कुछ कंट्रीब्यूशन करता है विथ एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर के लिए भी 10% और एम्प्लॉय के लिए भी 10% तक की 10% ऑफ सैलरी तक का डिडक्शन है। तो हमने इसका नाम दे दिया कर्मचारी कंट्रीब्यूशन। तो दोस्तों मैं अपने कोडिंग्स में कभी के यूज नहीं करता। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो आज से 10 साल पहले भी मुझसे पढ़े हैं, उन्हें भी ये याद है कि मैं अपनी कोडिंग्स में के लेटर यूज नहीं करता। तो वो पुरानी कहानी है कि के क्यों नहीं यूज करता, आप उसमें मत जाओ। तो के यूज नहीं करता, तो जब भी मुझे क यूज करना रहता है आई यूज सी। तो कर्मचारी के लिए मैंने सी यूज किया, एटीसीसीडी कर्मचारी कंट्रीब्यूशन।
तो इस तरीके से आपका सारे सेक्शंस हो गए। एटीसी कॉमन, एटी ट्रिपल सी कर्मचारी कंट्रीब्यूशन, तो एटीसीसीडी सॉरी एटीसीसीसी छोड़ो छोड़ो छोड़ो, एटीसीसीडी कर्मचारी कंट्रीब्यूशन दो, डी दवा, डीडी डिसेबल डिपेंडेंट, डीडीबी डरावनी डरावनी बीमारियां, एटीई एजुकेशन लोन, एटीईईए इंटरेस्ट ऑन अफोर्डेबल हाउस, इंटरेस्ट ऑन इमारत अफोर्डेबल, ईईबी इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक बीएमडब्ल्यू, एटीजी ग्रांट, एटीजीजी घर घर, एटीजीजीए गांव घुमाया, एटीजीजी गधे घोड़े चराओ। किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को बीच में मत लाओ भैया, दिस इज जनरल। हाँ, इसीलिए मैंने नहीं बोला स्पेसिफिक। हाँ, एटी डबल जे डबल ए क्या, जीर्ण जंतु आजमाओ, एटी डबल जे डबल ए सॉरी एटी जे जे ए जीर्ण जंतु आजमाओ, एटी डबल जे डबल ए ज्यादा ज्यादा आदमी आओ, एटीएम मुनाफा, एटी टी टी बी क्वालिटी क्वालिटी बच, एटी आर आर बी रेसिडेंट रचना बनाओ, एटी टी टी ए थोड़ी थोड़ी आमदनी, एटी टी टी बी तुम्हें थोड़ा बेसी, एटी यू अनफॉर्चुनेट। इस पूरे डिडक्शन सी कोडिंग्स में मैंने एटी आई सीरीज को अलग रखा, उसकी अलग कोडिंग्स है। पहले आप इतना याद करो, इतना एंजॉय करो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि हम और अच्छे वीडियो आपके लिए बना पाए। और यदि आपने भी कोई कोडिंग्स डेवलप की है तो प्लीज डू शेयर। थैंक यू, बाय बाय।